जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आखिर पढ़ाई करें भी क्यों ना। देखिए, आप लोगों की जब जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, टेंटेटिव एग्जाम डेट भी आ चुकी है। अब कुछ लोग हैं जो इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखित में दावा कर रहे हैं कि भाई आपका एग्जाम फरवरी में नहीं होगा। पर मैं आप लोगों के साथ आज भी कंसर्न कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम है, अगर 11 फरवरी को नहीं हो रहा तो 18 फरवरी को होगा, और 18 को अगर नहीं हो रहा तो 25 को हर हाल में हो जाएगा। क्योंकि भर्ती बोर्ड कतई नहीं चाहेगा कि आप लोगों की जो भर्ती है वो इलेक्शन में फंसे। और खास करके इस समय जो डीजी प्रशिक्षण और डीजी भर्ती बोर्ड हैं अपनी रेणुका मिश्रा में, उनका आप देख ही रहे हैं इस समय एकदम फायर मोड में। किसी ने उम्मीद भी नहीं करी होगी कि इतनी तेजी से सारे काम हो जाएंगे, लेकिन अब देख रहे हैं लगातार बैक टू बैक बैक टू बैक। और खास करके वो लोग जब भी कहते हैं कि ये नोटिस फर्जी है या ये सूचना फर्जी है, और तभी एक नई नोटिस निकल आती भर्ती बोर्ड से। अब जैसे कुछ लोग कह रहे थे लगातार कि नहीं आपका एग्जाम फेब में नहीं हो सकता, तो अब लो आपके सामने आ गई प्रशिक्षण की एक नई सूचना कि अब आप लोगों का जो ट्रेनिंग होना है उसके बारे में भी एक नई जानकारी मिल गई। और अभी लोग इसी में फंसे पड़े कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, जो लोग जहाँ जिन पे विश्वास करते हैं कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन कम से कम अपने लिए किसी को गॉड फादर मत बनाइए। सही और पुख्ता चीज़ों पर भरोसा रखिए और सतर्क रहिए। आप किसी को मानते हैं, सम्मान देते हैं, अच्छी बात है, सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अपने लिए। क्योंकि यार दोस्त, ये सब नौटंकी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो कम से कम इन सब चीज़ों को दूर साइड करिए और एकदम सीरियस हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होगा और आपका जो प्रशिक्षण है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब कैसे? देखिए, आपके 11 प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उनमें से 8 प्रशिक्षण महाविद्यालयों की जो क्षमता है वो दोगुनी कर दी गई है। और आपकी जो ट्रेनिंग है, वैसे तो आपकी ट्रेनिंग पुलिस लाइन में होती है, मतलब जो सिविल पुलिस वाले होते हैं कांस्टेबल, उनकी ट्रेनिंग पुलिस लाइन में होती है। लेकिन इस बार जो क्षमता है ट्रेनिंग की उसको बढ़ा दिया गया है और 36,000, हाँ 36,000 से अधिक जो क्षमता है उसको इंक्रीज किया गया है। और आपकी जो ट्रेनिंग है इस बार पीएससी जो है, पीएससी बटालियन, वहाँ पर भी कराई जाएगी। जो बैरिक हैं, जैसे आप लोग ट्रेनिंग के दौरान जो रुकते हैं पुलिस लाइन में या पीएससी में, तो उसके लिए बैरिकों का निर्माण भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब आप लोगों के पास जो समय है मिनिमम है और बहुत कम है। तो कृपया करके आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, अपने लिए ना सही तो यार हमारे लिए, और हमारे लिए ना सही तो अपने लिए पढ़ाई कर लीजिए। इस खुशी के माहौल को गम में मत बदलने देना। क्योंकि अगर आज आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो भाई साहब 4 महीने बाद आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे अभी कुछ बच्चे बेचारे बिना गलती के भी एज रिलैक्सेशन के पीछे पड़े कि सर जी एज रिलैक्सेशन मिल जाए किसी भी तरीके से, तो भगवान ना करे आपके सामने ऐसी कोई स्थिति, विकट स्थिति या परिस्थिति बने। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अपने लिए ना सही तो यार मेरे ही लिए सही पढ़ लो थोड़ा सा, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ कहूँगा भी नहीं और कुछ मांगता भी नहीं यार। मैं आप लोगों से, आप लोगों के लिए तो कुछ कह रहा हूँ कि भाई पढ़ाई कर लो। क्योंकि जो लोग आपसे आ रहे हैं बताने कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता फेब में, वही लोग एग्ज़ाम डेट निकलने दीजिए, बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को होने वाला है। तो वैसे तो मतलब सीरियस हो जाइए, मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि भाई एग्जाम आपका हो के रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, हमें तो लग रहा है ना कि हमारी जो डीजी प्रशिक्षण है या डीजी भर्ती बोर्ड जो मैम है वो बिहार से इंस्पायर हो चुकी हैं। क्योंकि बिहार वाले ना इस समय एकदम फायर मोड में चल रहे हैं, 3 महीने के अंदर भर्ती कंप्लीट करा दे रहे हैं। और मैम भी ऐसे ही लग रहा है मूड में कि बस अब एकदम भर्ती वर्ती जो भी है हम 2-3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। देखिए, आज तक लोग क्या कहते थे, यही कह रहे थे ना कि 1-1.5 महीना फॉर्म भरने में लगेगा। दावे लंबे लंबे थे, कितना दिन मिला? मात्र 21 दिन। और हर बार से ज़्यादा इस बार भर्ती है। लोग कहते हैं कि 15 दिन पहले मिलेगा मौका, कितना मौका मिला? मात्र 4-5 दिन मौका मिला। तो देखिए, सब चीज़ें इतना ज़्यादा नैरो की जा रही हैं, जो टाइम है टाइम को घटाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए, आंखें बंद करके किसी के अनुगामी मत बनिए। ठीक है, अगर ऐसे बनेंगे भाई साहब धोखा उठा जाएंगे और उनका क्या, वो वीडियो बना के चले जाएंगे। तो उससे आपका फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान होगा दोस्तों। अभी मैं फिर से आगाह कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर लो यार। मेरा क्या है, सिलेक्शन अगर आपका होगा तो सैलरी आपके हाथ में आएगी, मुझे क्या, मुझे तो आप कुछ नहीं देने आएंगे। हो सकता है भूल भी जाएं, और हो सकता है मैं तब तक यूट्यूब चलाऊँ या ना चलाऊँ, बंद कर दूँ, तो वो अलग बात है। देन आप लोगों से वंस अगेन फिर से मैं प्रे कर रहा हूँ, भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, भाई पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे नुकसान हो जाएगा। और ये गफलत में मत रहना कि अब आपके एग्जाम नहीं होंगे। आपके जो एग्जाम है वो अब टाइम से होंगे और 100% टाइम से होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों के एग्जाम डेट अब बहुत करीब आ गई है,
तो इतने कम समय में आप लोगों को अपने इतने बड़े सिलेबस को कवर करना होगा और आपके पास लगभग 4 सब्जेक्ट, मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहें तो चक्षु प्रकाशन की एक गाइड आती है जिसमें चारों सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के उसमें प्रश्न है और उसके बाद उनका विस्तार वर्णन है। साथ में इन लोगों का एक प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट और 8 आपके उसमें सॉल्व पेपर है, यानी कि टोटल 18 सेट आपको मिल जाते हैं। और ये आपके जो एग्जामिनेशन है यूपी पुलिस का, वहाँ पर स्कोर को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप लोग चाहें तो उसे प्रेफर कर सकते हैं, वो आपकी सफलता में बहुत ही ज़्यादा सहयोग है। जो लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम 20 तारीख के बाद एसएससी जीडी के स्टार्ट हो जाएंगे, तो दोस्तों एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होता है और किसी भी दिन संडे को, किसी भी एक संडे को पकड़ के आराम से करवाया जा सकता है और किसी न किसी संडे को ही होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 18 फरवरी या फिर 25 फरवरी और या फिर आई थिंक 2 मार्च 1 मार्च को हो जाएगा। इवन आप ये मान के चलिए कि आचार संहिता लगने के पहले आपका एग्ज़ाम होगा और आचार संहिता खत्म होने के बाद में ट्रेनिंग, इतना मान के चलिए। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग या वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, जब शुरू हो जाए तो बताइएगा। तब तक के लिए बस आप पढ़ाई करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।